हेलो कोडर्स। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने स्विच स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया था। मैंने स्विच स्टेटमेंट को समझाने की कोशिश की थी एक प्रोग्राम के थ्रू। आई होप आप लोगों ने समझा होगा कि स्विच स्टेटमेंट क्या होता है। आने वाला प्रोजेक्ट में मैं स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके ये आप लोग को समझाऊंगा कि कैसे स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल रियल टाइम प्रोजेक्ट में किया जाता है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ लूप के बारे में। आई होप कि आप लोगों ने अगर सी या सी प्लस प्लस या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि लूप क्या होता है। बट पीएचपी में लूप क्या होता है और कैसे काम करता है मैं ये डिस्कस करूंगा और समझाऊंगा कि कितने टाइप्स के लूप होते हैं और एक्चुअल में लूप का वर्किंग क्या होता है। तो पहले ये समझते हैं कि लूप होता क्या है। तो लूप एक फंक्शनैलिटी होता है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी काम को रिपीट करवा सकते हैं। कहने का मतलब, अगर मुझे लगातार 1 से लेके 100 तक किसी नंबर को प्रिंट करना है, कहने का मतलब 1 1 1 या फिर 1 2 3 4 5, तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि इको 1 इको 2 इको 3 इको 4। तो इससे क्या होगा कि लाइंस ऑफ कोड बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। मैं अभी सिर्फ नंबर प्रिंट करने की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि मुझे कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना पड़े या कोई छोटा सा भी प्रोजेक्ट करना पड़े जिसमें मुझे किसी डेटा को प्रिंट करना है और वो डेटा अनलिमिटेड है, बहुत सारे वो डेटा हैं। तो मैं सबको प्रिंट करने लगूँ तो लाइंस ऑफ कोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और जो प्रोग्राम होगा, जो सॉफ्टवेयर होगा, वो हैवी हो जाएगा, उस पर लोड पड़ेगा। तो इसी के सॉल्यूशन में लूप है। लूप काम ये करता है कि इस इसमें एक पैरामीटर हम लोग पास करते हैं। वो पैरामीटर अगर ट्रू होता है तो उसके ब्लॉक में रहने वाला जो भी कोड होता है, उस पैरामीटर के अंदर आने वाला जो उस ब्लॉक के अंदर आने वाला जो कोड होता है, वो कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। चाहे वो कोड कुछ भी हो, आप प्रिंट करने का काम कर रहे हो या कोई और फंक्शनैलिटी का इस्तेमाल कर रहे हो। तो पीएचपी में जनरली लूप 4 तरीके के होते हैं। अगर आप लोगों ने सी या सी प्लस प्लस पढ़ा होगा तो आप लोगों ने लूप 3 तरीके का पढ़ा होगा। बट पीएचपी में लूप 4 तरीके के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है व्हाइल लूप, दूसरा होता है डू व्हाइल लूप, तीसरा होता है फॉर लूप और चौथा होता है फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप आप लोग नया देख रहे होंगे, मैं इस पे भी डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं व्हाइल लूप समझाने की कोशिश करूंगा, फिर डू व्हाइल लूप समझाने की कोशिश करूंगा और फॉर ईच लूप भी समझाने की कोशिश करूंगा। और फिर रियल टाइम प्रोजेक्ट में इसका इस्तेमाल हम लोग जरूर करेंगे, लेकिन पहले मैं प्रोग्राम के थ्रू व्हाइल लूप समझाने की कोशिश करता हूं। आई होप कि मैं जो कह रहा हूं वो आप समझ पा रहे होंगे कि लूप क्या होता है और पीएचपी में लूप कितने टाइप्स के होते हैं। मैं पहले इसको सेव कर लेता हूं। इससे मुझे प्रॉफिट ये होगा कि सिंटेक्स ऑटो सजेस्ट करता है सब लाइन। आप मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। मैं यहाँ पे वाइल डेमो डॉट पीएचपी से सेव कर लेता हूँ। मैंने सेव कर लिया। अब जैसे ही मैं लिखूंगा तो देखिए, आप देख पा रहे हैं कि ये ऑटो सजेस्ट मुझको कर रहा है। तो मैं वाइल लूप पे आता हूँ, वाइल लूप पे डिस्कस करूंगा। तो मैंने देखिए, अब वाइल लूप ऑटो सजेस्ट किया इसने, मैंने एंटर किया और ये वाइल लूप का सिंटेक्स मेरे सामने आ गया। आप लोग देख पा रहे होंगे वाइल लूप का सिंटेक्स। तो देखिए, वाइल लूप के अंदर ये जो पैरामीटर आप लोगों को दिख रहा होगा, इस पैरामीटर में जब तक ट्रू वैल्यू रिटर्न होगा, जब तक ये ट्रू रिटर्न करेगा, जब तक इसके अंदर लिखा गया वैल्यू ट्रू होगा, तब तक इस ब्लॉक के अंदर आने वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। कोड कुछ भी हो सकता है, मैंने कहा, पर मैं इको करके आप लोगों को इसको समझाऊंगा। तो ये जो ब्लॉक है, ये आप देख पा रहे होंगे पैरामीटर, ये ट्रू कब होगा? तो ये कोई वेरिएबल तो शो कर नहीं रहा, बस ये दिखा रहा है लेस देन इक्वल टू 10। तो मैं एक वेरिएबल लेकर के आपको समझाता हूं। मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं x का वैल्यू मैं 1 ले लेता हूं। तो
यहाँ पे क्या होगा कि x का वैल्यू ये 1 बता रहा है, ये चेक कर रहा है कि क्या x का वैल्यू जो है वो 10 से छोटा या 10 के बराबर है कि नहीं है। तो जी हाँ, ये 10 से छोटा है, एक 10 से छोटा होता है, तो इसके अंदर आने वाला, इस ब्लॉक के अंदर आने वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। आप कोड कुछ भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं x का ही वैल्यू प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको, x का ही वैल्यू प्रिंट करके दिखा देता हूँ। इससे आपको क्या होगा कि आपको पता चलेगा x का वैल्यू भी चेंज हो रहा है, आपको एक्चुअल मीनिंग भी समझ में आएगा कि x का वैल्यू चेंज कैसे कर रहा है। प्लस में आप यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि x का वैल्यू 1 है तो ये कम है, तो ये एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद ये वापस से यहाँ जाएगा और फिर से तो एक ही रह जाएगा ना, तो ये फिर से होगा, फिर से जाएगा, फिर से यहाँ पे वैल्यू 1 ही रह जाएगा। तो ये हमेशा का हमेशा ट्रू होने वाला है। तो हमारा जो प्रोग्राम होगा वो कभी रुकेगा ही नहीं, वो इन्फिनाइट तक जाते रहेगा, जाते रहेगा, जाते रहेगा। मैं इसको और अच्छे से समझाऊंगा कि क्यों जाते रहेगा, क्योंकि ये ट्रू रिटर्न करते रहेगा और वो जाते रहेगा। मतलब कि x का वैल्यू 1 1 1 1 1 1 और 1 ही प्रिंट करेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ x का वैल्यू चेंज हो, प्लस 10 बार से ये ज़्यादा ना चले। तो मैं यहाँ पे x का वैल्यू क्या करूँगा, इंक्रीमेंट कर दूंगा। इंक्रीमेंट एक ऑपरेटर है जिसमें कि x में +1 हो जाएगा। x का वैल्यू 1 है, +1 होता है तो x का वैल्यू 2 होगा। यहाँ पे रिटर्न करेगा ये 2 x का वैल्यू, और 2 जो है वो 10 से कम होता है। तो मेरा कोड जो मेरा लूप है यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहा है, तो इसके ब्लॉक में जो भी है वो एग्जीक्यूट होगा। फिर नीचे आता है तो इको x का वैल्यू 2 है, तो पहले बार में इसने 1 प्रिंट किया, दूसरे बार में 2 प्रिंट करेगा। उसी तरह से तीसरे बार जब आता है तो ये 2 + 1 3 हो जाता है, फिर 3 प्रिंट करेगा। इसी तरह ये रिपीट होगा। जब x का वैल्यू 10 हो जाएगा तब ये चेक करेगा x का वैल्यू 10 से छोटा या 10 के बराबर है कि नहीं। तो x का वैल्यू इस बार 10 है तो 10 के बराबर होगा, तो ये कोड फिर से एग्जीक्यूट होगा। ये कोड फिर से एग्जीक्यूट होगा, इस बार 10 + 1 यानी कि 11 हो जाएगा, और फिर से ये कंडीशन को चेक करने के लिए यहाँ आएगा। तो इस बार जब ये यहाँ आएगा तो ये देखेगा कि x का जो वैल्यू है वो तो ना तो 10 से छोटा है और ना ही 10 के बराबर है, तो ये फॉल्स कर देगा, ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। तो जैसे ही फॉल्स रिटर्न होगा हमारा जो प्रोग्राम है वो रुक जाएगा, लूप जो है वो रुक जाएगा, और हमें आउटपुट 1 से लेकर के 10 तक दिख जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे BR लगा देता हूँ, जिससे कि आपको एक ही लाइन में जो हमारा जो आउटपुट है वो एक ही लाइन में ना दिखे। मैंने BR लगाया और इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ और URL सर्च करता हूँ। मैंने URL सर्च किया लोकल होस्ट /phpdemo/ मैंने क्या रखा था, while demo.php। मैं जैसे ही इंटर करता हूँ आप देख पा रहे होंगे कि 1 से लेके 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रिंट होके हमारे सामने आ गया। तो आई होप कि आप लोगों ने वाइल लूप का वर्किंग समझा होगा कि वाइल लूप, तो आप लोगों ने देखा कि वो 1 से लेकर के 10 तक प्रिंट किया x का वैल्यू। तो मैंने कहा कि यहाँ पे जब तक ट्रू रिटर्न हो रहा है तब तक ये जो कोड ऑफ ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक आप देख पा रहे हैं वो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो मैं इसको विदाउट वेरिएबल आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से मैंने वेरिएबल हटा दिया और यहाँ पे मैं ट्रू लिखता हूँ। मैं यहाँ पे ट्रू लिखता हूँ तो ट्रू लिखता हूँ तो क्या होगा कि यहाँ पे तो फिर x का वैल्यू कुछ है नहीं कि मैंने x को डिफाइन नहीं किया है, तो मैं x के बजाय यहाँ पे 1 आउटपुट में चाहता हूँ, और ये इंक्रीमेंट का फिर भी वैल्यू कुछ नहीं बचा। तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, ये ट्रू रिटर्न किया तो भाई सॉरी, तो ये चलेगा ही चलेगा, ये वैल्यू चलेगा ही चलेगा। जब इको 1 करता है BR पे जाता है, लाइन चेंज करता है, वापस से वाइल लूप पे जाता है चेक करने के लिए
कि क्या ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, तो इस बार फिर से ये ट्रू रिटर्न करता है, तो ये फिर से 1 प्रिंट करता है, इको करता है, br लाइन चेंज करता है, फिर जाता है, फिर ट्रू, तो ये अनलिमिटेड ट्रू देगा। और जो हमारा प्रोग्राम है वो अनलिमिटेड अनडिफाइंड मतलब 1 अनलिमिटेड तक जाएगा। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से आप लूप वर्क करता है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। इससे आपको प्रॉफिट ये भी हो सकता है इन फ्यूचर, अगर आप इथिकल हैकर बनते हैं, तो अगर कहीं पे वायरस देना चाहते हैं, तो आप लोगों ने मे भी देखा भी होगा, मैं देना क्या चाहते हैं, अगर आपने कहीं देखा होगा मूवीज वगैरह में, तो दिखा होगा कि एक अनलिमिटेड डेटा फाइल बनना शुरू हो जाता है, वो लगातार बन रहा है, अनडिफाइंड बन रहा है। तो जो हैकर है उसको थोड़ा ही पता है कि मैं 10 बनाऊं या 20 बनाऊं तो वो एग्जीक्यूट मतलब उसको रोक पाएगा। वो तो अनलिमिटेड ही देगा ना, तो अनलिमिटेड देने के लिए वो वैल्यू को ट्रू रखेगा, और तब तक जब तक वो प्रोग्राम आपके सिस्टम में चलेगा तब तक वो अनडिफाइंड फाइल बनते रहेगा। तो कहने का मतलब वाइल का इस्तेमाल यहाँ भी किया जाता है, लूप का इस्तेमाल यहाँ भी किया जाता है। तो आई होप कि आप लोग लूप का मतलब समझ पा रहे होंगे, मैं समझा पा रहा हूँ। तो देखिए मैं जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ आप देख रहे होंगे 1 ये 1 अनलिमिटेड जा रहा है, ये 1 रुक ही नहीं रहा। यहाँ पे देखिए ये 1 रुक ही नहीं रहा। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखिए स्क्रॉल करने के बाद ये 1, देखिए जैसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ वापस से 1, देखिए मैंने स्क्रॉल किया 1 आ गया, स्क्रॉल किया 1 आ गया। साथ ही साथ आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि मेरा प्रोग्राम अभी तक रुका नहीं है। जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पेज रिफ्रेश हो रहा है, तो हो रहा है। तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि लूप क्या है और वो वर्क कैसे करता है। तो अगर आप लोगों को लूप वाइल लूप समझ में आया और आप लोग अगर लूप समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में डू वाइल लूप के बारे में लाऊंगा। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें भी सब्सक्राइब करने को कहें। और फीडबैक के तौर पे आप कमेंट जरूर करें ताकि मुझे पता चले कि मैं जो कर रहा हूँ वो आप लोगों को अच्छा लग भी रहा है या नहीं। आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, आप कुछ नया प्रोग्राम बना सकते हैं व्हाइल लूप की मदद से। फॉर एग्जांपल आप टेबल प्रिंट करा सकते हैं, 2 का टेबल या 4 का टेबल, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, आप टेबल भी प्रिंट कर सकते हैं। और उसको करने के बाद प्लीज़ अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर डालें और फीडबैक के तौर पे कुछ भी ज़रूर कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आप लोगों को डू वाइल लूप के बारे में समझाऊंगा। थैंक यू।